महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा सियासी खेल। ठाकरे के घर में ही निकली मोदी की बड़ी फैन। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों कर दी मोदी की तारीफ। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तारीफ जब विरोधियों के खेमे से आए तो जरूर नई बात हो जाती है, और वो भी उस शिवसेना यूबीटी के खेमे से जिसके नेता उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक तमाम बड़े नेता इस कदर मोदी सरकार का विरोध करते रहे हैं कि सत्ता के लिए कांग्रेस जैसी धुर विरोधी पार्टी से भी हाथ मिलाने से कोई परहेज नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ उसी शिवसेना यूबीटी की एक बड़ी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने विपक्षी नेता होने के बावजूद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर डाली। दरअसल कभी कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी की एक बड़ी नेता मानी जाती हैं। साल 2019 में ही शिवसेना यूबीटी में शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा भी भेजा, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई महीनों से प्रियंका चतुर्वेदी अपने नेता उद्धव ठाकरे की बजाय पीएम मोदी की लगातार तारीफ कर रही हैं। कुछ महीनों पहले पीएम मोदी को अपना फेवरेट नेता बताने वाली शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बार राजनीति में पीएम मोदी की सक्रियता को लेकर तारीफ कर दी है। कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था, पीएम मोदी जी का कम्युनिकेशन आप देख लीजिए, वो 24 घंटे कम्युनिकेट करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। उनमें कुछ ऐसा है जो लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसे लोगों के नजरिए से देखूं तो उन्हें क्या जीत दिला रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर आप सोशल मीडिया देखें, उनकी तस्वीरों को देखें, तो वो अपनी तस्वीरों को बहुत सावधानी से चुनते हैं। वो एक नेता की तरह दिखते हैं। वो ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया पर सबसे पहले आए। उनके मुताबिक जब प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और तेजी से तकनीक की ओर आगे बढ़ गए। पीएम मोदी की तारीफ कोई बीजेपी नेता नहीं कर रहा है। विपक्ष की सबसे चर्चित नेताओं में से एक शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी खुद कर रही हैं। जिस तरह से पीएम मोदी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी उसकी फैन हो गई और उन्हें लगता है कि ये चीजें उनसे सीखनी चाहिए। वैसे एक और बात आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले साल 2024 के अक्टूबर महीने में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को महान राजनेता बताते हुए कहा था, बीजेपी के लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में पीएम मोदी का अहम रोल रहा। वो तीसरी बार पीएम बने। हालांकि पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। वो लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने पाले में लेकर आने में कामयाब रहे। पीएम मोदी लोगों से जुड़ने के माहिर हैं, खासकर युवाओं और महिलाओं से उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया है। प्रियंका चतुर्वेदी भले ही विपक्ष की बड़ी नेता रही हूं, लेकिन बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है तो उनकी तारीफ करने में कभी पीछे नहीं रहती। वो शायद पहली ऐसी नेता होंगी जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की बजाय पीएम मोदी को अपना फेवरेट नेता बताती हैं। ऐसा नेता शायद ही कोई होगा। समय समय पर जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी पीएम मोदी की तारीफ करती नजर आती हैं, उनके इन्हीं बयानों की वजह से अटकलें लगाई जाती रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रियंका चतुर्वेदी पाला बदलकर बीजेपी में जाने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना यूबीटी में आ चुकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी भविष्य में बीजेपी में शामिल होंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही एनएमएफ न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आई थिंक अगर आपने पढ़ा होता, मेरे मोह भंग किस बात पे हुआ था, एक मुद्दे पे हुआ था। और 2010 में मैंने कांग्रेस यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैंने जब पार्टी भी छोड़ी, मैंने यही कहा था, अगर आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी होगी, कि आई एम ओनली ग्रेटफुल, पर मेरी रास्ता अब अलग हो रहा है। और रास्ता किस वजह से अलग हुआ, मैं ये 2019 से इसका जवाब 2024 में भी दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता ज्योतिरादित्य सिंधिया से इतना पूछा जाता होगा, या जितिन प्रसाद से पूछते होंगे, या इतने सारे कांग्रेसी जो निकल के गए। फिर प्रियंका चतुर्वेदी क्योंकि महिला है, उन्होंने राजनीतिक पक्ष बदला, तो हम पूछेंगे ही उनसे, हर साल आकर पूछेंगे, हर इंटरव्यू में पूछेंगे। मैंने इसलिए चेंज किया, और शायद आप भी उसे यकीन रखते होंगे कि महिला का सम्मान जहाँ नहीं होगा वहाँ प्रियंका चतुर्वेदी खड़ी नहीं होगी। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ मथुरा में, मैं उम्मीद कर रही थी कि उसका काम, उसको लेकर ये लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई हुई, पर इलेक्शन आते आते उन लोगों को वापस पार्टी में ले लिया गया।
तो मैंने कहा अगर इनकी ज़रूरत इतनी है पार्टी में, और मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, अगर इनकी पार्टी में इतनी ज़रूरत है तो शायद मेरी ज़रूरत नहीं है पार्टी को। और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ के इंचार्ज थे, ये भी बता दूँ, उनको ये लगा कि वहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी तो बस टीवी स्पोक्स पर्सन है, क्या कर लेंगे 100-200 वोट क्या कर लेंगी मथुरा पहुँचकर, हमें वो ज़रूरी है। तो उन्होंने अपना कॉल लिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना कॉल लिया। वो अब कहाँ हैं, अब मैं कहाँ हूँ। तो तमाम ऐसे आरोप अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पर और लगे। राधिका खेड़ा ने जिस तरीके से आरोप लगाया, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है राजनीति में? महिलाओं के लिए मुश्किल है। महिलाओं के लिए आप मुझसे पूछेंगे, आप कांग्रेस के लोगों का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे हर पार्टी को हाँ, हर पार्टी हर जगह है। नहीं, आपने एक ही नाम लिया। हाल फिलहाल में वही ताजा मामला था। I'll just tell you one thing. It is not easy for a woman to be in politics. नहीं है आसान। आप दिन रात आपके बच्चे अगर कैरेक्टर असैसिनेशन देखते हैं, आपका ट्वीट्स ऐसे पढ़ते हैं जहाँ पे उनकी माँ के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो अगर कोई थिन स्किन्ड होगा ना, वो घर पे बैठेगी। और महिलाओं के पास बहुत दिक्कतें हैं राजनीति आने में। पहले तो उनको टिकट मिलना, साथ ही साथ समर्थन मिलना, साथ ही साथ पैसे का अभाव, परिवार का समर्थन, ये इतना पुरुषों को नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पुरुषों के लिए आसान है, पर पुरुषों के लिए इतना टफ नहीं है, क्योंकि ना तुम अपनी घर की जिम्मेदारी छोड़ सकते हो महिला होने के नाते, ना तुम ये जो पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन चलता है उस पर पाबंदी लगा सकते हो। और फिर इकोनॉमिकली मैंने अपना बिजनेस होल्ड पे रखा और मैं राजनीति से जुड़ी, तो जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए परिवार में वो भी बंद हो गया मेरा, क्योंकि मैं राजनीति, अगर आज मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं शायद मैंने अपने 10-15 साल दिए हैं उस पर ज़रूर प्रश्न उठता कि मैंने इतना सब कुछ किया पर मुझे किसी तरीके की कामयाबी क्यों नहीं मिली। तो ये महिलाओं के साथ एक चैलेंज है, और महिलाओं को विनिंग कैंडिडेट नहीं समझा जाता, उनको टिकट नहीं दी जाती है। अभी आप इतना ये पूछ रहे हैं, अभी ये महिला आरक्षण जो हुआ है, बिल तो पास कर दिया नहीं, देयर इज अ परसेंटेज 33%। हाँ, नारी शक्ति वंदन, हाँ, नारी शक्ति वंदन बिल 33% रिजर्वेशन दे रहा है। कैसे लागू होगा ये तो अब आगे देखा जाएगा, अभी कुछ समझ में नहीं। आपने कोई ऐसा बिल पढ़ा है जिंदगी में, दुनिया भर में एक्ट जो पास हो जाता है पर लागू नहीं हो रहा है? 2029 में 2029, और उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं पहले डीलिमिटेशन होगा, पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ाएंगे, सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर हम लोग महिलाओं को भागीदारी देंगे। यानी जब 800-900 पार्लियामेंट सीट्स आएंगी तब आपको 33% बात तो फिर वही हो जाएगी। तो भाई साहब, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ, 545 में क्यों नहीं लागू हो सकता? आप 2029 के हमें सपने दिखा रहे हैं, मैंने कह रही हूँ इसी में लागू कर देते, इसी चुनाव में। पंचायत में जब 33% रिजर्वेशन हुआ था, इट हैपन इमीडिएटली, लागू उसको नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन से ही कर दिया था, जहाँ पे भी हो रहे थे जिला परिषद चुनाव। ये क्या आपने 2029 का फिर से जुमला उठाकर दे दिया? तो महिला की बात करना एक होता है कि अरे इसको देखो उसको देखो, बट इट इज़ अ टफ थिंग फॉर अ वुमन टू फाइट दिस फाइट। एंड मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी परिवार मेरे साथ खड़ा रहा उस समय पे भी, जब मैंने सबसे बड़ा जिंदगी का निर्णय लिया कि मैं शिवसेना, कांग्रेस छोड़कर मैं शिवसेना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँगी। इट वॉज अ बिग डिसीजन फॉर मी पर्सनली, इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल कि मैं इतना, क्योंकि मैं इतना आई वॉज अ स्पोक्स पर्सन, आई वॉज एट माई पीक, आई लेफ्ट एवरीथिंग। सब लोग मुझे आपने आपका मोह भंग हो गया, नेशनल पार्टी मैंने छोड़ी एट द पीक, आई वॉज ओनली गोइंग टू ग्रो बेटर, बट आई केम टू शिवसेना, आई केम टू बैक टू महाराष्ट्र, एंड शिवसेना हैज़ बीन सो गुड टू मी। सम्मान दिया, मुझे जिम्मेदारी दी, मेरा कंट्रीब्यूशन समझा एक महिला का क्या होता है राजनीति में, और उनको और कहती हूँ कि साहस बढ़ाने के लिए उनको पावर दी। ये कोई और नेशनल पार्टी, इसको मैं खुली चुनौती देती हूँ, कौन करती हैं?